किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जरूरी नहीं आपका समय खराब चल रहा हो सकता है सामने वाले का ज्यादा अच्छा चल रहा हो। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य में राजा के संतान नहीं थी। राजा ने खूब वैद्यों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, बात नहीं बन रही थी। खूब सारी मन्नतें मांगी, बात नहीं बन रही थी। राजा की उम्र ढलान पर थी। अब उसे लग रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में कभी भी जान जा सकती है, युद्ध भी होते रहते थे। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, इस राज्य के उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाए। एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो लोगों की केयर करे, एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो हमारे राज्य की बाउंड्रीज को बढ़ाए। तो राजा ने सोचा कि क्या तरीका हो सकता है, कौन सा कंपटीशन करवा सकते हैं जिससे कि सही व्यक्ति का चुनाव हो जाए। राजा ने खूब दिमाग लगाया। एक दिन उसे आइडिया आया कि एक काम करते हैं, एक महल बनवाते हैं। सुंदर सा महल बनवाया गया, कुछ महीनों में बनकर के तैयार हो गया। उसके बाद राजा ने उस महल के दरवाजे पर गणित का एक सूत्र लिखवा दिया, इक्वेशन लिखवा दी, और उसके बाद में पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी आकर के इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा उसके बाद ये दरवाजा खुल जाएगा, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा ये महल उसका हो जाएगा जो इस सूत्र को सॉल्व करेगा। अब वहां पर मैथमेटिशियंस ने आना शुरू किया। उन्होंने आकर के अपना दिमाग लगाना शुरू किया। वो क्रैक नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कैसे सॉल्व होगी। सारे फॉर्मूला उन्होंने लगा लिए। ऐसे लोग भी आ गए जिनको गणित नहीं आती थी, उन्होंने भी दिमाग लगाना शुरू किया। लोगों ने सारा दिमाग लगा लिया कि क्या हो सकता है जिससे दरवाजा खुल जाए। राज्य के अलग अलग लोग, विद्वान लोग आकर के कोशिश कर रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी। राजा को चिंता होने लगी, क्या हमारे राज्य में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे राज्य को आगे बढ़ाए। अब ये जो खबर थी इसको और राज्यों में फैलाना शुरू किया गया। वहां जाकर के ऐलान करना शुरू किया गया कि हमारे राज्य में आकर के आप प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए, और ऐसे ऐसे महल है, उस पर दरवाजा है, दरवाजे पर सूत्र लिखा है, इक्वेशन लिखी है, उसको सॉल्व करनी है। वहां के मैथमेटिशियन आना शुरू हुए, और एक दिन ऐसा आया कि आखिर में सिर्फ 3 लोग बचे। 2 तो दूसरे राज्यों से आए हुए बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, विद्वान लोग थे, और तीसरा एक ऐसा लड़का था जो देखने से लग रहा था कि योग वगैरह करता है, साधना करता है, बाबा जी टाइप का लड़का था। अब सेनापति ने कहा कि अरे बाबा जी, आप कहाँ कोशिश करने आ गए, यहाँ से बैठ जाइए आप आराम से, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इतने विद्वान नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आप कहाँ करेंगे। तो राजा ने देखा कि सेनापति उसे डांट रहा था, तो राजा ने कहा नहीं, सबको मौका दिया जाएगा और इनको भी मौका दिया जाएगा। उनसे कहा कि आप सबसे पहले आप ही कोशिश कर लीजिए। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, आप तो ये जो विद्वान आए हैं, मैथमेटिशियन आए हैं, गणित वालों से कहो कि आप आकर के इक्वेशन सॉल्व करो, मुझे आप कहीं बैठने के लिए जगह दीजिए, मैं बैठ करके देखूंगा, जब इनसे नहीं हो पाएगी सॉल्व तो मैं आकर के करूंगा। राजा ने कहा भाई ठीक है, इनको स्थान दिया जाए। दोनों मैथमेटिशियन आए, पहले एक ने आकर के सारा दिमाग लगाया, सॉल्व नहीं कर पाया, फिर दूसरे को बुलाया, दूसरा भी सॉल्व नहीं कर पाया। उनकी कोशिशों में शाम होने को आई। राजा ने कहा कि अब तो समय जा रहा है, आप काम कीजिए, ये जो बाबा जी बैठे हैं इसी बंदे को बुला लीजिए और इनसे कहिए कि आप इसको अगर सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर दीजिए। वो व्यक्ति आया जो बाबा जी जैसा दिख रहा था, उसने आकर के उस दरवाजे को धकेला और दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला जोरदार तालियां बजने लगी, लोगों में उत्साह आ गया कि हमें एक राजा मिल गया है। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता था कि आपने सॉल्व कैसे किया। तो उससे पूछा गया कि आपने सॉल्व कैसे किया। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो बाबा जी जैसा दिखता था, साधक था, उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब वहां बैठा था, आंखें बंद की और सोचने लगा कि सोचो कि क्या पता कोई सूत्र हो ही ना, ये इक्वेशन सिर्फ बुद्धि हमारी घुमाने के लिए, सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए लिखी गई हो। तो वाकई में यही था। मैंने सिर्फ आकर के कोशिश की, दरवाजे को धकेला और दरवाजा खुल गया। यहां कोई इक्वेशन फॉर्मूला था ही नहीं। जिंदगी में ये छोटी सी कहानी सिखाती है एक बहुत बड़ी बात, कई बार समस्याएं होती ही नहीं है, हम खुद से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जाते हैं, दिमाग में हवा बनाते जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जिंदगी में आप ही के आसपास सॉल्यूशंस हैं, उन्हें ढूंढना शुरू कीजिए। मुस्कुराहट के साथ, हौसले के साथ, मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कहानी चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।